अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा 17.4 मैट्रिक्स साइंस ग्रुप को है बेटा। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू, यानी कि ए और बी जो हैं वो दोनों सबसेट हैं यू के, देन ड्रॉ वैन डायग्राम इन जनरल। अब वैन डायग्राम क्या होती है बेटा, पहले आपको वो बताते हैं, ठीक है। सबसेट तो आपको पता है, तो सबसेट मीन्स होती है एक सेट के पूरे नंबर दूसरे सेट में मौजूद है। अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है ए के सबसेट के नंबर पूरे में मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर यू का सबसेट है, ए और बी दोनों क्या है, यू के सबसेट है, यानी कि यू एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर जो नंबर हैं वो ए बी के मौजूद हैं। चले हम लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे समझ आ जाएगा। वैन डायग्राम बनानी है आपने, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी इफ़। अच्छा, यहाँ तक तो बेटा क्वेश्चंस देखिएगा, इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है। ए एंड बी आर डिसजॉइन, अगर ए और बी डिसजॉइन हो तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। सेकंड कंडीशन है ए और बी आर ओवरलैपिंग, अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो तो फिर भी ये सारे क्वेश्चन ऊपर वाले सॉल्व करना है। थर्ड टाइम आपने सॉल्व करना है ये सारे क्वेश्चंस को। कंडीशन होगी ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होगा बी का, तो सारे क्वेश्चंस आपने ए यूनियन बी भी बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी भी बनाना है, ए डेल्टा बी भी बनाना है, एंड ए माइनस बी भी आपको सॉल्व करना है बच्चों। सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कंडीशंस आपके पास 3 है, अलग अलग 3 कंडीशंस आज इंशाल्लाह करेंगे और इस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। तो बेटा वैन डायग्राम की डेफिनेशन ज़रा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगा। द सेट देयर रिलेशन एंड ऑपरेशंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली इज कॉल्ड वैन डायग्राम। अगर हम कोई सेट सॉल्व कर रहे हैं तो उनके रिलेशन को बताना होता है हमें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट ए है, ठीक है, अगर मुझे सेट ए को वैन डायग्राम में बनाना है और इसमें नंबर है 1 2, छोटा सा सेट लिया है, और सेट बी है मेरे पास और इसमें है नंबर है 2 3, ओके। अगर इनकी मुझे वैन डायग्राम बनानी होगी तो बेटा मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं सेट के लिए सर्कल बनाऊँगी। यानी कि जब हम वैन डायग्राम बनाते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ता है, सेट को सर्कल की, यानी कि अगर सेट ए बनाना है तो मैं लिखूँगी 1 2 सर्कल की सूरत में। अच्छा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी सेट बी को 2 3, ये भी सर्कल की सूरत में। अब यू होता है यूनिवर्सल होता है, यू मीन्स होती है यूनिवर्सल सेट। इसमें 1 से लेकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 से लेकर आपके पास नंबर है, अगर 1 से लेकर 1 2 3 4 नंबर है आपके पास, ओके। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 नंबर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे एक रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल मीन्स एक बॉक्स में। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। वैन डायग्राम वो मेथड होता है जिसमें हम सेट्स को या उनके रिलेशन को या उनके ऑपरेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकल वे में, उसको हम कहते हैं वैन डायग्राम, ओके। अगर मैं ए यूनियन बी बनाना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी बेटा, ए यूनियन बी में सारे नंबर लिख देते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को कलर कर दूँगी। जो नंबर मुझे लिखने होते हैं ना, मैं उनको कलर कर दूँगी और मैं अपने आंसर में लिख लूँगी बच्चों ए यूनियन बी मीन्स 1 2 3 4, सॉरी 1 2 2 3, क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 भी है और इसमें क्या है 2 3, तो मैं लिख दूँगी 1 2 2 3। इस तरीके से बच्चों, तो वैन डायग्राम में क्या होता है बच्चों, किसी भी सेट्स के रिलेशंस को या उनके ऑपरेशंस को हम किस में ज़ाहिर करते हैं, ज्योमेट्रिकल वे पे ज़ाहिर करते हैं, उसको हम वैन डायग्राम कहते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। तो बड़ा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है ए और बी आर डिसजॉइंट सेट। बच्चों डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका एक भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता। कैसे, चलो लिखते हैं ए और बी डिसजॉइंट सेट कैसे। तो ए के एलिमेंट आपने खुद बनाने हैं और बी के एलिमेंट भी आपने खुद बनाना है। डिसजॉइंट मीन्स क्या होती है, जिसका एक भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा। अगर इसके पास है 1 2 3, तो बेटा इसके पास क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट नंबर होगा, ये होगा बी में। अपनी मर्ज़ी से लिखना है बेटा, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप जो है वो जो मैं नंबर लिख रही हूँ वही आप लिखो, नहीं, आप ए बी सी डी भी लिख सकते हो, ई एफ जी भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 5 6, दोनों में से एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये डिसजॉइंट सेट है। तो हमने लिख दिया ए और बी आर डिसजॉइंट सेट, तो मैंने बना लिया ए और बी आर डिसजॉइंट सेट। उसके बाद मुझे क्या क्या सॉल्व करना है, मुझे ए यूनियन बी सॉल्व करना है, इन्हीं सेट को लेकर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी
एंड ए माइनस बी, 4 सम सॉल्व करना है इस दोनों सेट को जो मैंने खुद बनाया है उसको लेकर। तो बेटा दोनों मेरे पास नंबर मौजूद है। ए यूनियन मीन्स क्या होगा कि हमने सारे के सारे नंबर एक साथ लिख देना है, इसको कहते हैं ए यूनियन बी। तो मैंने सारे के सारे नंबर एक साथ लिख दिए, तो बेटा ये बन गया यूनियन। फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम मैं भी बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इसका क्या बनाना है, इसका बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यहाँ ए इंटरसेक्शन बी भी बना लेती हूँ ताकि आपके पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम आराम से वेन डायग्राम बनाएं। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों सेट में से जो नंबर एक जैसे हैं वो आंसर में लिखेंगे। तो इसमें से एक जैसे नंबर एक भी नहीं है, कोई भी नंबर है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर लिखना होता है और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड वाले का आएगा आंसर खाली सेट, एम्प्टी सेट। अब ए डेल्टा बी। तो बेटा ए डेल्टा बी में क्या होता है, जो नंबर मैच होते हैं वो काट देते हैं और जो बच जाते हैं ए में नहीं, जो दोनों में बच जाते हैं वो आंसर में लिखते हैं। तो दोनों में मैच कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है दोनों में से कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। ना ए में कुछ कैंसिल हो रहा है, ना बी में कुछ कैंसिल हो रहा है, दोनों के सारे नंबर बच गए, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। इसका मतलब है सारे के सारे नंबर यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे, सही है। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करके जो दोनों साइड में बचते हैं वही आंसर में। तो बेटा ए माइनस बी मतलब ए में से बी के नंबर माइनस कर दो, जो ए में बच जाएंगे वो आंसर में लिखेंगे। तो ए में से बी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि डिसजॉइंट सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ मैच नहीं हो सकता। तो ए में सारे के सारे नंबर जो बच गए वो हमने आंसर में लिखने, समझ गए। ए में जो बच जाएंगे वो हमने आंसर में लिखना। तो ए का सारा सेट बच गया, यह आपने आंसर में लिख दिया। बच्चों क्वेश्चंस तो आपके हो गए सॉल्व, लेकिन हमने अभी इनकी बनानी है वेन डायग्राम। तो बेटा वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी की, ओके। तो बेटा हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम के लिए ड्रॉ करा सेट ए। सेट ए में नंबर कितने हैं बच्चों, 1 2 और बच्चों 3, और सेट बी में 4 5 और 6। ये पूरा यू है, ये पूरा यू है। यू मीन्स होगी कि ए और बी दोनों सब सेट हैं यू के, यानी कि ए और बी के नंबर सारे के सारे यू में मौजूद हैं, ठीक है। अभी यू का कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये यू जो है ना वो क्या है, वो जी ए बी दोनों किसके सबसेट है, यू के सबसेट है, यानी कि यू में वो नंबर है जो ए में भी और बी में भी है। अब इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ ए यूनियन बी आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपका जो आंसर है उसमें हमने लिख दिया था 1 2 3 और 4 5 6, 1 2 3 और सेट बी में 4 5 6। यूनियन मीन्स होती है सारे के सारे नंबर एक साथ लिखना। तो सारे के सारे नंबर एक साथ लिखना है। आप इसको कैसे शो करोगे, आप इसको कलर करके शो करोगे। जो आपने लिखने हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो आपने लिखने हैं वो सारे के सारे नंबर कलर हो जाएंगे, यानी कि इसके सारे नंबर कलर होंगे और इस सर्कल के भी सारे नंबर कलर होंगे। इसका मतलब होगा ये यूनियन बन गया। तो बेटा हमने बना लिए, सारे नंबर कलर कर दिए। जो नंबर कलर हुए हैं इसका मतलब है वो सारे के सारे आंसर है। तो आंसर में 1 2 3 भी है, 4 5 6 भी है, तो इसका मतलब है सारे नंबर कलर हो गए। आपकी एक वेन डायग्राम बन गई। सेकंड वेन डायग्राम बनने के लिए अगेन यही फिगर दोबारा बनाना पड़ेगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी, ए के नंबर भी लिख लिए, बी के नंबर भी लिख लिए। इंटरसेक्शन में यानी कि डिसजॉइंट सेट है, कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। अब जो नंबर लिखना है उसको कलर करना है। अब आप कहोगे मिस इसमें से कोई नंबर मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसमें से कोई नंबर भी कलर नहीं होगा। अगर कोई नंबर मैच हो रहा होता तो हम उसको कलर कर देते, लेकिन यहाँ कोई नंबर मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये आपका आंसर है। ए इंटरसेक्शन बी का कोई नंबर कलर नहीं होगा। अगर कलर होगा नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे इसका, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी कोई नंबर कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है कोई नंबर कलर नहीं होगा। अब हम आते हैं ए ट्रायंगल बी यानी कि ए डेल्टा बी करवाते हैं आपको, इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा डायग्राम नंबर 3 में देखिएगा, ए के नंबर है 1 2 3 और बी के नंबर है 4 5 6। ए डेल्टा बी यानी कि ए और बी में कोई मैच हो रहा है वो काट देते हैं और सेट में सारे नंबर लिखते हैं। इसका मतलब है इसका भी सेट का आंसर यूनियन वाले की तरह है, तो इसके भी सारे के सारे जो हैं सेट क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाला कलर हुआ है एज इट इज़ ये भी कलर हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर हमने बच्चों लिखना है ना वो याद रखो, जो आंसर में लिखना है वो सारे के सारे कलर होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे, ठीक है। तो बेटा आपने देखा हमने सारे नंबर कलर कर दिए, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 में भी सारे के सारे नंबर लिखे गए हैं, इसलिए इसको भी कलर कर दिया। अब है ए माइनस बी। बच्चों ये देखना है बच्चों, इस फर्स्ट वाले की लास्ट डायग्राम है, इसमें से आपने बताना है ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ जो है ए में नंबर थे 1 2 3, बी में नंबर थे 4 5 6। अब आंसर में कौन से वाले नंबर आना है, 1 2 3 जो बच रहे थे। ए के सारे नंबर बच रहे हैं, इसलिए ए के सारे नंबर लिखना है। तो वो नंबर जो कलर होंगे जो आंसर में आएंगे, तो इसमें से ए 1 2 3 कलर होगा क्योंकि 1 2 3 आंसर में आ रहा है। 4 5 6 कलर नहीं होगा क्योंकि वो आंसर में नहीं आ रहा है। इसको हम कलर कर देते हैं बच्चों आपके लिए।
तो ये बेटा आपका हो गया कंप्लीट आंसर, ये हमने आपका कलर कर दिया। तो ये बेटा आपका कंप्लीट आंसर हो गया, डायग्राम अच्छे से देख लें। इसके बाद हम इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारे नंबर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। ओके, अभी डिसजॉइंट सेट कर रहे हैं और अब क्या करेंगे बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में देखना है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। बच्चों अगर आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की आपने नई वीडियो देखी तो आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट हो गया या डिसजॉइंट सेट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ा चुके हैं। ओवरलैपिंग मीन्स होती है वो सेट होता है जिनका कोई ना कोई नंबर मैच ज़रूर हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि 2 सेट ऐसे बनाना है आपने जिनके कुछ नंबर आपस में मैच हो रहे हों, 1, 2 या उससे ज़्यादा नंबर मैच हो रहे हों, बस आपने ये देखना है, ठीक है। तो बेटा सेट ए में अगर मैंने ले लिया 1 2 3, सही है, तो सेट बी में मुझे एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा जिसके कुछ नंबर हमारे मैच होते होंगे, यानी कि हमारे वो नंबर बी में वो नंबर लेना है जो इस सेट से मैच होते होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 4 5, ठीक है। अब इनमें से दोनों मैच हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे सेट बन गए। ए सेट के नंबर बी से कुछ मैच होते हैं तो हमने ये ओवरलैपिंग कर दिया। ओके बच्चों, याद रखना ओवरलैपिंग मीन्स कि ए और बी दोनों के सेट में कुछ ना कुछ मैच हो रहा है, तो मैंने 3 को मैच करवा दिया। तो अपनी मर्ज़ी से बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 मैच कर रहे हो, आप 3 4 ले सकते हो, 4 5 मैच हो रहा हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन बी मतलब होगा कि सारे के सारे नंबर एक साथ लिख देना है। तो सारे नंबर साथ लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यूनियन बनाना तो आसान होता है, सबके सब नंबर एक साथ लिख देते। अच्छा, इंटरसेक्शन भी मीन्स क्या होगी, जो मैच हो रहा है। अब इन दोनों सेट में से कौन सा मैच हो रहा है, इसमें से 3 मैच हो रहा है तो मैंने लिख दिया 3। देन यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में देखना दोनों में जो मैच होता है वो काटते हैं और जो दोनों में बच जाते हैं वो आंसर लिखते हैं। 3 3 से कट गया, 1 2 4 5, क्या आएगा बच्चों, 1 2 4 5। ओके, इसका लास्ट है बच्चों ए माइनस बी। ए और बी दोनों में से माइनस करना है, तो माइनस हो जाएगा 3, और जो ए में बच जाएगा, डिफरेंस में हम हमेशा करते हैं जो फर्स्ट सेट होता है उसमें जो भी बच जाता है 1 2, तो हमने आंसर में लिखना है, 3 4 को नहीं लिखना। अगर हम 3 4 को भी लिख देंगे ना तो वो ए डेल्टा बी बन जाएगा, वो आपका आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब इसकी हमने बनाना है डायग्राम। तो बेटा फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी। सबसे पहले तो आपने बनाया है सर्कल ए के नंबर, यानी कि 1 2, अभी 3 की जगह चले रहने देते। ओवरलैप करा, ओवरलैप मीन्स होगी दोनों मैच कर रहे हैं, और कौन सा नंबर मैच कर रहा है, इनके साथ 3 मैच कर रहा है ना। तो ये ओवरलैप मीन्स क्या होती है, दोनों नंबर सर्कल के आपस में ओवरलैप, ये ओवरलैप होता है, इसका मतलब है आपस में कुछ नंबर मैच हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में सर्कल मिल गए। सेट ए का सर्कल भी मिल गया सेट बी के सर्कल के साथ। तो सेट ए में कितने थे, 1 2 मैच क्या हो रहा है, दोनों में 3 मैच हो रहा है, मैंने 3 लिख दिया, और 4 5। ओके, तो जो मैच होता है हमने क्या लिख दिया, वो सर्कल के वो ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हमने उसको 3 को दोनों के जॉइंट में 3 लिख दिया। ओके, अच्छा ये आपका हम पूरा कर लेते, कंप्लीट स्टॉप कर रहा था हमने, 3 को ओवरलैप कर दिया, और पूरे को सर्कल को कलर क्यों करा, इसलिए कलर करा क्योंकि इसमें यूनियन में सारे के सारे आंसर में नंबर आएंगे, तो इसलिए दोनों सर्कल और जो ओवरलैप कर रहा है वो भी, ये पूरा का पूरा एरिया हमने कलर करना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे नंबर हमारे यूनियन में आते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट डायग्राम बनाने के लिए भी आपको यही डायग्राम पहले बनाना पड़ेगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कितना पोर्शन उसका कलर होगा। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिए। ओके, अच्छा इसमें से मैच क्या पहले ओवरलैप लिख देते हैं, ओवरलैप 3 हो रहा था, ठीक है। तो हमारे पास सेट ए में नंबर थे 1 2 3, और सेट बी में नंबर थे 3 4 5। ओवरलैप क्या कर रहा है, मतलब मैच क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, तो इसका मतलब है 3 जो है वो क्या होगा बच्चों, कलर होगा। तो हम 3 के पोर्शन को कलर करेंगे, बाकी के नहीं, क्योंकि आंसर में हमारा 3 आ रहा है, तो मैं सिर्फ 3 के पोर्शन को क्या करूँगी बच्चों, कलर। तो बेटा हमने क्या करा, हमने 3 वाले पोर्शन को कलर कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो है आंसर में सिर्फ 3 आ रहा है, इसलिए हमने 3 वाले पोर्शन को कलर कर दिया, बाकी किसी भी पोर्शन को कलर नहीं करा। ओके, अब हमारा देखते हैं ए डेल्टा बी, तो जल्दी से बनाते हैं। तो बेटा देखिएगा हमने इस हिसाब से आपने डायग्राम इस तरीके से दोबारा ड्रॉ कर लिए, 3 ओवरलैप हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है 1 2 4 5, तो हमें 1 2 4 5 वाला पोर्शन कलर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 वाला हम लोग नहीं लिख रहे आंसर में, 3 को आंसर में नहीं लिख रहे, तो 1 2 3, हाँ जी 1 2 4 5 को कलर करना पड़ेगा। तो 1 2 और 4 5 को कलर करेंगे, लेकिन 3 को कलर आप नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
3 हो गया। मैंने 1 2 और 4 5 को कलर किया है और 3 को कलर नहीं किया है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आंसर में 3 मौजूद नहीं है। अब इसका लास्ट है, तो बेटा अब यहाँ देखिएगा a माइनस बी है, तो इसमें से क्या नंबर कलर होंगे, 1 2 वाला, 1 2 वाला सेट कलर होगा। बाकी कोई नंबर आंसर में निकले तो सिर्फ 1 2 वाला पोर्शन हम कलर कर देते हैं। बस इस तरीके से आपने कलर कर दिया और आपका ये आंसर है बच्चों। अब इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो बेटा देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन है, a इज़ सबसेट ऑफ b, यानी कि a के सारे नंबर b में मौजूद होंगे। ऐसा सेट बनाओ जिसमें a के सारे नंबर सेट b में मौजूद होंगे। तो सेट सबसे पहले b लिख देती हूँ क्योंकि a सबसेट है b का, तो मैं पहले b के नंबर उतार लेती हूँ। तो b के नंबर हैं बच्चों अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4, चलें एक और नंबर रख देते हैं 5, और a में रख देते हैं इसके ही कुछ नंबर ले लो, इसके ही नंबर ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं ए सेट में नंबर शुरू के उठा लेते हैं बच्चों, 1 2 3 उठा लेते हैं, 1 2 3, यानी कि ए के सारे नंबर बी में मौजूद हैं। इसका मतलब हो गया ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के सारे नंबर किस में मौजूद है, बी में। तो बेटा देखिएगा हमने उतार लिया है ए सबसेट है बी का, ठीक है। बी में सारे के सारे नंबर वो हैं जो ए में मौजूद है, सही है। तो अब क्या करना है बच्चों, यूनियन बनाना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, सारे के सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ओके, सारे के सारे नंबर एक साथ लिख दिए। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा, जो मैच हो रहा होता है वो लिखते हैं। तो इसमें मैच क्या हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3 मैच हो रहा है, तो हमने लिख दिया 1 2 3, ये मैच हो रहा है। ये हो गया इंटरसेक्शन। है आपका ए डेल्टा बी, ठीक है, ए डेल्टा बी, इसका मतलब है ए और बी के नंबर कट जाएंगे और जो बच जाएंगे, दोनों सेट में से जो बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो ए 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 4 5, तो आंसर आ गया बच्चों 4 5। अब ए माइनस बी, तो बेटा ए माइनस बी में क्या होता है, ए के अंदर जो बचते हैं वही नंबर लिखते हैं। ए में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ए के सारे नंबर बी के साथ कट गए, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आएगा एम्प्टी सेट। दैट मीन्स होती है ए के सारे नंबर किस में मौजूद है, बी में मौजूद है। यानी कि आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, बी के अंदर सारे के सारे नंबर जो हैं वो ए के मौजूद हैं। इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो। थोड़ी ख़राब बन गई। तो बेटा ए सबसेट बी का था, यानी कि ए के अंदर नंबर सारे वो वाले हैं जो सेट बी में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3, बहुत छोटा लिखा है, देख लेना बच्चों, क्योंकि ये अंदर बनेगा 1 2 और 3। और बी, ये बाहर वाला जो सेट है ना, वो बी का सेट है, यानी कि बी का सेट ये है। बाहर वाला सेट क्या है, बी का है, अंदर वाला सेट क्या है, ए का। और बी में कौन से नंबर मौजूद है, 4 5, और बस 1 2 3 भी है, 4 5 भी है, तो 4 5 बाहर वाले में आएगा और अंदर वाले में आएगा 1 2 3। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों, यूनियन बनाना है। यूनियन मीन्स होगी सारे के सारे नंबर लिखना है। तो ये पूरा सर्कल क्या होगा, अंदर वाला बाहर वाला भी क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो कलर कर देते हैं बच्चों। हमने सारे के सारा नंबर कलर कर लिया, क्योंकि हमें टोटल नंबर चाहिए, तो इसलिए हमने टोटल नंबर सारे कलर कर लिया। अच्छा, सेकंड वाली है ए इंटरसेक्शन बी है, तो यानी कि हमने बना दिया पहले कि ए और बी के जो नंबर मैच हो रहे हैं हमने उनको कलर करना होता है। तो बेटा कौन से नंबर कलर होंगे बताओ। जी हाँ, सही समझे, हमारे जो नंबर मैच हो रहे हैं वो 1 2 3 हैं, यानी कि अंदर वाले सेट के अंदर नंबर क्या थे, 1 2 3 अंदर थे, इसलिए अंदर वाले मैच होंगे। 4 5 मैच नहीं होंगे, इसलिए 4 5 को हम कलर नहीं करेंगे, अंदर वाला पोर्शन कलर करेंगे, ठीक है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी में हमने अंदर का रंग कलर करा है, क्योंकि 1 3 मैच हो रहे हैं, इसलिए 1 2 3 मैच हो रहे हैं, तो इसलिए हमने 1 2 3 को कलर कर दिया। ओके, अब है आपका ए डेल्टा बी। अब देखें इसमें क्या करना है, हमारे डायग्राम में हमने क्या करना है, हमने कौन सा वाला कलर करना है, जो नंबर बी में आए। इसका मतलब है हमें ये बाहर साइड वाला कलर करना है, 1 3 कलर नहीं करना, क्योंकि हमें ए डेल्टा बी में जो मैच हो रहे हैं वो नंबर नहीं लिखते। तो मैच क्या हो रहे हैं, 1 2 3 मैच हो रहे हैं, तो ये नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि 4 5 लिखेंगे। तो हम 4 5 का पोर्शन क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो बेटा आपने देखा हमने 1 2 3 को कलर नहीं करा, बल्कि बाहर के एरिया यानी कि 4 5 जिसमें था उसको हमने कलर करा, क्योंकि हमारा आंसर जो था वो 4 5 आया था। अब लास्ट है आपका, तो बेटा लास्ट है हमारा ए माइनस बी। हमने लिखा ए अंदर और बी के सारे नंबर बाहर हैं, इसमें से प्लस बी है बच्चों हमारा लास्ट वाला। तो ए के सारे नंबर कट जाएंगे, यानी कि ए के सारे नंबर नहीं लिखना और बी के अंदर बचे हुए नंबर भी नहीं लिखना, क्योंकि जो ए में बच जाते हैं वो आंसर में लिखते हैं। इसका मतलब है एम्प्टी सेट है, कोई नंबर कलर नहीं होगा। बच्चों ये आपकी डायग्राम्स हो गई हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। तो बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना खूब बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।